Guys, welcome to my channel and welcome to my next video. And in my previous video मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी next video ऑफ क्लियरिंग पे बनाऊंगा। तो या this video will be fully about ऑफ क्लियरिंग। तो अ, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ या एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि आई होप कि मतलब आप सब ठीक होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आई नो थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही हमारा एग्ज़ाम है। नेक्स्ट मंथ क्या ऑलमोस्ट फ़ेब आने वाला है, तो मार्च में हमारा एग्ज़ाम होता है इसका, तो थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। मैं स कंटेंट ज़रूर डालूँगा एंड हर रोज़ डाल रहा हूँ मैं, ताकि आप सबको जल्दी से जल्दी कंटेंट मिलता रहे, आप सबको जल्दी से जल्दी मतलब आपके टॉपिक्स क्लियर होते रहे, ठीक है? आपको कोई डाउट ना हो। तो मेरी गारंटी यही रहेगी कि जो भी मैं अपने वीडियो में मैं समझा रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, वो उसी में से आएगा, ठीक है? ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट अपने मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है? तो बात करते हैं aufklärung की। व्हाट इज़ aufklärung? इंग्लिश में इसे एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, बट aufklärung क्या है? aufklärung जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है aufklärung की। तो हिस्ट्री ये है कि बारोक टाइम पे जब हम बारोक टाइम था तो बारोक टाइम पे ना बहुत सारा जो पावर थी और बहुत सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो चर्च और चर्च के पर्सन के पास थी। चर्च के जो फादर या आडल्स होते हैं उनके पास थी। वही डिसाइड करते थे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या लोग करेंगे क्या नहीं करेंगे, एंड वही जो किंग्स भी होते थे उनके पास भी यही सेम पावर होती थी। उस टाइम पे जिसके पास पावर होती थी ना कि जैसे मेरे पास पावर है, मैं किंग हूँ, तो मैं ही डिसाइड करूँगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यू कांट डिसाइड। तो ऐसे ही उस टाइम पे बहुत सारी उनविसनहाइड हो गई थी, उन उन ग्लाइशहाइड, ठीक है? आप सबको ये पता होगा कि ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, राइट? तो इसी दौरान कुछ फिलोसोफर्स या कुछ ऑथर ने स्टार्ट करा, कुछ ऑथर्स ने स्टार्ट करा लिखना कि अ, अपने ताकि लोगों को समझ आए कि क्या गलत है, क्या सही है। वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो अपने अंधों की तरह ऐसे विश्वास न करें उनकी पावर्स पे। वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। वो ऑथर्स चाहते थे, फिलोसोफर्स चाहते थे कि जो लोग हैं उस टाइम के, वो दे शुड यूज़ देयर ब्रेन्स, दे शुड यूज़ देयर माइंड्स टू थिंक व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, to decide what are the consequences of this, to decide what are the advantages and disadvantages of this particular thing. तो वो लोग यही चाहते थे ताकि ऐसा कुछ भी ना हो, उन ना हो, उन ग्लाइसाइड ना हो। तो नोट्स पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन में और नोट्स अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ना नोट्स लिख लिया करें अपनी नोटबुक में, क्योंकि एक वो होता है ना फिलोसफिकल थिंग है कि जब हम लिखते हैं तो हमारा सीधा माइंड से कनेक्शन होता है। जब हम लिखते हैं तो हमारे सीधा माइंड में बातें जाती हैं। तो आई होप कि आप इसे लिख भी रहे हैं ताकि जब आप बाद में रिवाइज करें तो दिक्कत ना हो आपको बाद में, ठीक है? तो बात करते हैं आउफक्लेरुम की। आउफक्लेरुम था 1720 से 1800 के बीच में। कोई एग्ज़ैक्ट तो डेट नहीं है, मतलब अप्रॉक्सिमेटली इसको यही माना जाता है कि हाफ फ्लेयरिंग तो 1720 से 1800 के बीच में, ठीक है? डेट्स आपको लर्न करनी पड़ेगी, राइट? तो इसकी जो विस्टिक्स्टर जो सील थी, विस्टिक्स्टर सील आपको क्लियर होगा क्या होता है? मतलब जो इम्पोर्टेंट इसके गोल्स थे या इम्पोर्टेंट इसके जो ये मतलब अचीव करना चाहते थे, ये था Der Mensch soll selbst denken und seinen eigenen Verstand benutzen। मतलब कि जो एक बंदा है या जो वहाँ के उस टाइम के जो पीपल हैं, उस टाइम के जो ह्यूमन है, दे शुड दे शुड लाइक थिंक बाय देमसेल्व्स एंड दे शुड यूज़ देयर माइंड। तो दैट वाज़ द मेन गोल ऑफ द Aufklärung, ठीक है? तो Aufklärung क्या कहता था, अगेन फॉर द रिवीजन, कि आप अपना फैस्टान यूज़ करें, आप अपना माइंड यूज़ करें, आप अपना ब्रेन यूज़ करें एंड आप खुद सोचें कि क्या गलत है या क्या सही है, ठीक है? तो दैट वाज़ द मेन मोटो ऑफ द Aufklärung। Die Menschen wollten nicht mehr blind an Kirche und Autoritäten glauben, alles mit Vernunft und Logik prüfen।
फ्राई ऑन selbstständig denken, Bildung für alle Menschen। मतलब ऐसे ब्लाइंड की तरह आपको उस पे विश्वास नहीं करना, उसकी पावर पे, चर्च की पावर पे एंड जो भी अदर जो पर्सन है अथॉरिटी में, आपको अपना खुद सोचना है, ठीक है? एवरीथिंग विथ लॉजिक प्रूफन, जो अपना थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, भगवान ने दिमाग दिया आपको, ज़रूरी तो नहीं है ना कि भगवान ने बस जो अथॉरिटी में है बस उनको पावर दी है डिसीजन मेकिंग की, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको भी डिसीजन मेकिंग की पावर दी है, तो आप भी अपना यूज़ करो ब्रेन, ताकि आप अपना लॉजिक लगा सको एंड अपना लाइक फ्रेंड ऑफ चूज़ कर सको। यस। तो भगवान ने आपको दिमाग दिया तो इसलिए आप अपना थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाएं एंड लॉजिक से सब एग्जामिन करें, राइट? फ्राई उन सेल्फ स्टैंडिश थिंकिंग, अपना मतलब जो खुद का दिमाग लगाएं एंड थोड़ा सेल्फ थिंकिंग करें। जो अपनी सेल्फ थिंकिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब एक इंसान जब आगे बढ़ना चाहता है तो एक सेल्फ थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? एंड बिल्डिंग फ्यूर आला मेंशन, जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो पढ़े लिखी सोच होगी एंड ये सब इसमें नहीं मानेंगे, जो करते हैं अनइक्वालिटी में नहीं मानेंगे, ऐसे कोई भी अंधविश्वास नहीं करेंगे। तो दैट वर्ड मेंशन वॉल्टन, ठीक है? जो आउटक्लेरिंग के जो मेंशन थे वो यही चाहते थे कि ये सब हो, कि फस्टान यूज करें, लॉगिक यूज करें एंड थोड़ा जो इंसानों के पास है वो थोड़ी नॉलेज हो। आगे बढ़ते हैं। जो Aufklärung में जो इंसान ये सोचता था, इंसान ये मानता था, durch Bildung wird der Mensch besser. Wissen bringt Freiheit. Aber Glaube und Angst sollen verschwinden. Themen der Aufklärung। सॉरी, Themen der Aufklärung तो बात की बात है। ठीक है। Durch Bildung wird der Mensch besser। मतलब जो नॉलेज के थ्रू एक बंदा सक्सेस की ओर बढ़ता है, एक सही इंसान बनता है। आज के टाइम पे भी वही है, आपको पता है आजकल की सिचुएशन क्या है। तो आज के टाइम पे भी नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, आज के टाइम पे भी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अच्छे से सोच पाएँ, आप डिसाइड कर पाएँ एंड आप अच्छे से डिफरेंस जान पाएँ कि क्या गलत है एंड क्या सही है। विज़न ब्रिंग्स फ्राइहाइट, ठीक है? जो नॉलेज है वो आपको फ्रीडम के पास लेके जाती है, ऑब्वियसली येस। Aberglaube und Angst sollen verschwinden। जो मतलब जो वो है ना, जैसे Aberglaube मतलब थोड़ा अंधविश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास एक चीज़ पे करना, वो भी आपको बर्बाद कर सकती है। एंड जो फ़ियर है, सपोज़ आपको फ़ियर है अथॉरिटी के लिए, तो ये सही नहीं है, ये ना कि हेल्दी है। अब अगर आपको फ़ियर है अथॉरिटी के लिए तो आप उनकी बात मानोगे, अगर जो वो गलत बात मान जो वो आपको गलत बात बोल रहे हैं, वो भी आप मानोगे, तो ये सब गलत है, ठीक है? तो वो यही चाहते थे, जो अंधविश्वास और जो फ़ियर है ना, ये सब चले जाए, ये verschwinden हो जाए। तो दैट जो आउटलेयरों के जो मेंशन थे, यही मानते थे एंड यही आज के टाइम पे भी मान्यता है। मतलब आज के टाइम पे भी यही मानना है कि नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, एक इंसान को अपना दिमाग बहुत यूज़ करना चाहिए। देखा, ये आज के टाइम की बातें नहीं है, ये सब कितने टाइम से चली आ रही है। तो इससे भी पुरानी और चीज़ें होंगी, तो इसलिए हमें जब ये चीज़ पढ़ते हैं, तो इसलिए आज के टाइम पे लिटरेचर हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि आज का टाइम ऐसा क्यों है, राइट? ग्रेट। तो अब बात आती है थेमन देर Aufklärung की, जो थीम्स है Aufklärung की वो क्या होती है? फर्स्ट इज़ Vernunft, सेकंड इज़ Freiheit, Toleranz, Gleichheit, Menschlichkeit। तो आपको ये भी पता है हमारी एक और है Kritik an Kirche und absoluter Macht। तो ये सब इम्पोर्टेंट थीम्स है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ, कहीं भी Verstand और Vernunft दिख जाए ना, आपको पता चल जाएगा कि वो Aufklärung की बात हो रही है, ठीक है? Aufklärung की बात हो रही है। Vernunft und Verstand दोनों Aufklärung से जुड़े हुए हैं एंड कहीं भी दिख जाए, आप Aufklärung भर दो, ठीक है? बट हाँ, आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है कि उसमें कुछ और बोल रहे हैं एंड आपने बस Vernunft और Verstand देख लिया, नहीं। आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, अगर आपको कंटेक्स्ट से आपको यही लग रहा है एंड अगर उसमें कुछ ट्रिकी नहीं दे रखा ताकि आप फँस जाओ बस ये 2 वर्ड्स देख के, तो हाँ, इसलिए आपको वर्ड्स और तो पूरा सेंटेंस पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्राखा की। अब जैसे बारोक में जैसे मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में, बारोक में कैसी स्प्राखा थी, कैसी लैंग्वेज थी? बारोक में बहुत लैंग्वेज बहुत मेटाफर के साथ होती थी, बहुत कुंस्टफुल, बहुत आर्टिस्टिक होती थी, बहुत पिक्चर्स होती थी, बहुत गेगनज़िट्सा होती थी। अगर सपोज़ आपको मैं ये लिख रहा हूँ, कुछ ऐसे सिनोनिम्स में बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे पिक्चरली बात कर रहा हूँ मैं आपसे, क्या आप समझ पाएँगे? नहीं ना, मतलब समझ पाएँगे, कुछ-कुछ लोग समझ पाएँगे जिनको नॉलेज होगी। अगर मैंने सबको समझाना हो तो क्या मेरी लैंग्वेज ये वाली कुंसफोल वाली एप्रोप्रिएट होगी? नहीं, ऑब्वियसली।
तो इसलिए मैं Aufklärung में जो Sprache होती थी, वो बहुत क्लियर होती थी, einfach होती थी, fast इंग्लिश होती थी। मतलब ईज़ी, क्रिस्प एंड अंडरस्टैंडेबल ताकि सारे लोग समझ पाएँ एंड सारे लोग अपना जो दिमाग है वो यूज़ कर पाएँ। ठीक है? दैट वाज़ द मेन Sprache एंड दैट वाज़ द मेन देखो, ये लैंग्वेज अगर ईज़ी होएगी, अगर मैं आपसे अच्छी होएगी, अगर समझने वाली होगी, तो आप अच्छे से समझेंगे। राइट? ऐसे हमारे पास स्कूल में या कॉलेजेस में भी होता है जब हम फिलोसॉफिकल थिंग्स बहुत चूज़ करते हैं तो हम कुछ ना कुछ हम दिमाग से आउट हो जाता है। हम नहीं समझ पाते। अगर यही सारी लैंग्वेज ईज़ी होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी, तो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं उस चीज़ को, राइट? तो यही थी प्राक बहुत ईज़ी है, राइट? अब इसके ऑथर्स पे बात करते हैं। ऑथर्स हैं इसके गॉटहोल्ड ए प्राइम ब्लेसिंग मतलब फेमस ऑथर्स, नॉट ऑल द ऑथर्स, बहुत सारे ऑथर्स हैं, ठीक है? बट मेन जो ऑथर्स के बारे में बात हो रही है ये ऑथर या फिलोसोफर्स गॉटहोल्ड ए प्राइम ब्लेसिंग, इमानुएल कांत, क्रिस्टियन वॉल। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको रटना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोलूँगा कि आपको इन ऑथर्स की लिस्ट बनानी है एंड इन ऑथर्स की जो लिस्ट है, इनके साथ वर्क्स भी लिखने हैं इनके 5-6 ताकि आप लर्न कर पाओ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। 5-6 क्वेश्चन जो आपके हैं ना, वो डायरेक्ट आ जाएँगे वहाँ पे कि कौन से ऑथर का कौन-सा वर्क है एंड जब वो आपको आपने नहीं करे होते हैं, अगर आपने लिस्ट बनाई हो तो बहुत पछतावा होता है। मेरे साथ हुआ था। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ये मिस्टेक ना हो, ठीक है? अब बात करते हैं उनके एक वेदांत मोटो ये सीधा-सीधा यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ये एक फ़ेमस लाइन है इमानुएल कांत की उसके वर्क में से वासित aufklärung। अब उसमें कहता है Habamut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen। मतलब अपने में थोड़ी हिम्मत रखो, अपने में थोड़ी पावर रखो ताकि आप अपना दिमाग यूज़ कर पाओ, आप अपना थोड़ा जो माइंड है वो यूज़ कर पाओ। थोड़ी पावर रखो, आपको नहीं मानना कि हाँ भाई चर्च क्या कह रहा है या अथॉरिटी क्या कह रही है, नहीं। अपने पास भी थोड़ी पावर रखो यार, ठीक है? तो उसका यही मान है। तो उसी एक जो वर्क है वासिस्ट Aufklärung में उसने एक और चीज़ लिखी है, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, ठीक है? एनलाइटनमेंट तभी है, Aufklärung तभी है जब वो खुद सोचता है, वो जब अपने ये अंधविश्वास से बाहर आता है, तब जब वो खुद सोचता है, जब वो अपना दिमाग यूज़ करता है, जब वो डिफरेंस पता कर पाता है, तो Aufklärung तभी है। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट Aufklärung। इतना ही आएगा एंड अगर आपको इससे जानने की और मतलब ये इनफ है मैं बोलूँगा तो। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे एंड अगर आप बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे ना, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैं बोलूँगा अगर इस वीडियो में आपने पूरी देखी है एंड तक तो बहुत काफ़ी है। तो हाँ, मैं अपनी लैंग्वेज में बता दूँ कि यार देखो मेरी लैंग्वेज ना वीडियोज़ में बहुत लेमैन है। लेमैन लैंग्वेज क्यों है? ताकि आपको ईज़ी से समझ आ जाए क्योंकि बहुत लोग वीडियोज़ देख रहे हैं। अगर आपने लिटरेचर का आपका बैकग्राउंड नहीं है, हिस्टोरिकल कांसेप्ट का आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो बहुत सारे फिलॉसफिकल टर्म्स हमें नहीं समझ आते कभी-कभार। तो लेमन लैंग्वेज में हमें ईज़िली समझ आ जाएगा। आपको एक माइंड कनेक्शन हो जाता है, आपको एक कनेक्शन हो जाता है मेरे से और अपने आप से कि हाँ भाई यार, ये लैंग्वेज तो सीधा मेरे दिमाग में जा रही है। तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तो बस यही रीज़न है मेरा लेमन लैंग्वेज यूज़ करने का, ताकि मैं इसलिए फिलॉसफिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता और नहीं कर रहा। मतलब कर सकता मैं कर सकता हूँ बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? So that was all about the this video. अगर कोई भी डाउट हो प्लीज शेयर विद